की धरती में, मोक्ष की धरती में, सोचिए, जिस शहर के नाम के आगे ही जी लगता हो, स्वतः सिर्फ श्रद्धा और विश्वास के साथ उस पावन धरती पर आज हम पहुंचे हैं राष्ट्रीय तिलक का कार्यालय लेके। एक बार इधर की जनता को दिखाइए भाई जोर से तालियों के साथ। तो आज गया जी की जनता हमारे साथ जुड़ गई है। मंच पर जो नेता है उनसे परिचय आपका कराते हैं, जिसके बाद हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे, सवालों की शुरुआत करेंगे। गुरु प्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। अभय दुबे जी हमारे साथ जुड़े, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सत्य प्रकाश मिश्रा जी हमारे साथ जेडीयू के नेता जुड़ रहे हैं, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। धीरेन्द्र कुमार जी हमारे साथ एलजेपी से, और बेहद खास मेहमान मृत्युंजय तिवारी जी आरजेडी की तरफ से, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अब मुझे पता चल गया है किसकी तरफ कौन कौन बैठा है? किसके समर्थक किधर बैठे, जिन्होंने किसी के लिए ताली नहीं बजाई है, उनसे सवालों की शुरुआत करूंगी। लेकिन इससे पहले कि सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। बिहार के राष्ट्रीय तिलक में अब हम पहुंच गए हैं गया जी। सोचिए कितना अनूठा विश्वास, कैसी श्रद्धा होगी कि नाम के आगे स्वतः ही लोग जी कहते हैं। पिंडदान से यहाँ पर पूर्वजों को मोक्ष मिलता है, तो इसी के साथ साथ तिलकुट की वो मिठास गया की जो मकर संक्रांति पर चूड़ा दही के साथ मिलती है। लेकिन हम मौजूद है महाबोधि मंदिर के आगे, जहाँ गौतम बुद्ध भगवान बुद्ध बने थे, जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और यहीं से पूरा संचार हुआ बौद्ध धर्म का। लेकिन इससे पहले कि जनता क्या सोच रही है सड़कों पर, आपको दिखाएं, आइए पिछली बार के आंकड़े दिखा देते हैं। क्योंकि जनता 10 सीटों में, पिछली बार 5 सीटों पर गया की जी की जनता ने आरजेडी को जिताया था, 2 सीटों पर बीजेपी आई थी, और 3 सीटों पर जीतन राम मांझी की पार्टी हम। इस बार एक बार फिर से गया जी की 10 में से 4 सीटों पर मुकाबला जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से है, एनडीए से। और देखिए ना, इनमें से 2 सीटें किसको गई हैं? जीतन राम मांझी की बहू को, जीतन राम मांझी की समधन को। तो ये तो है महिला सशक्तिकरण हमारी इंडियन पॉलिटिक्स में। लेकिन आइए चलते हैं गया जी की सड़कों पर, ये जानने यहाँ पर पर्यटक क्या सोच रहे हैं, आम लोग क्या सोच रहे हैं, तिलकुट का व्यापार कैसा चल रहा है, और इसी के साथ साथ वो जगह जहाँ पिंडदान करके गया जी में मोक्ष की प्राप्ति। कुछ बदला है? बहुत कुछ बदला है। एयरपोर्ट बदला, एयरपोर्ट हुआ, रोड बदला, बहुत सारे एकोमोडेशन बदला, बहुत सारे नए नए होटल्स आए, बहुत सारे नए नए मोनेस्ट्री आया। आने वाला समय में और भी कुछ बदल जाएगा। Do you know Hindi? Little bit, not much. नमस्ते। Namaste. Tora. हाँ, थोड़ा। We are very happy. We just coming for India for the experience of Buddha. Experience is amazing. I like in India it's for the very holy place, for the energy, inner peace. पहले से पर्यटन में इजाफा हुआ है, बढ़ा है? बिल्कुल हुआ है, ज्यादा लोग आ रहे हैं। बिल्कुल। तो हम लोग चाहते हैं थोड़ा सा और भी यहाँ पे कनेक्टिविटी हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले यहाँ पे है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सफाई हो, थोड़ा स्वच्छता का थोड़ा सा और बेहतर होना चाहिए। बदला है क्या? बोध गया बदला है? बोध गया तो बदला है, पर जितना इसका विकास होना चाहिए तो उतना नहीं हो पाया। यहाँ पे तो डेवलपमेंट का काम तो चला है, बट अभी और कुछ प्रोजेक्ट आ रही है भारत सरकार से, जैसे कि अभी बोध गया कॉरिडोर बनने वाला है, तो बहुत जल्दी इलेक्शन के बाद ये सारी चीजें होने वाली है। बड़ा बुरा लगता है जब गया एयरपोर्ट पे उतरते ही बाहर जब निकलते हैं तो जो लुक मिलता है, वो हम लोग जैसे जाते हैं बाहरों विदेशों में तो देखते हैं साफ सफाई का, तो उनको बड़ा मतलब बैड फील होता है। ठीक लगा यहाँ पे? बढ़िया। आपको? व्यवस्था पे कुछ कमी है जरूर, इससे यात्रियों को और परेशानी जरूर होती है। तो पिंडदान करने के लिए जो लोग आते हैं, विष्णुपद मंदिर भी जहाँ पर भगवान के पद चिन्ह है, इसका क्या महत्व है? भगवान का पद चिन्ह पर ही जो है गयासुर राक्षस ने वरदान लिया था, और वो पद चिन्ह जो आप देख रहे हैं वो गयासुर राक्षस के ऊपर में है। पहला पिंडदान फल्गु नदी पर होती है, दूसरा जो 3 जगह पर करने वाले हैं, दूसरा जो है भगवान का चरण में, तीसरा अक्षय वट में। जब से हम होश संभाल रहे हैं बीजेपी को। क्यों? बीजेपी का काम अच्छा है। ये काम जो अभी आपने देख रहे हैं, ये सेंट्रल की काम है,
कोई राजकीय काम नहीं है। अब वोट लेने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं, आपकी विकास की नाम की कोई चीज ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ बीजेपी का जो व्यवहार है बहुत अच्छा है। चूड़ा, दही और तिलकुट बिहार का क्या, उत्तर भारत का पूरा एकदम उत्तम व्यंजन इसको कहा जाता है। बिक्री ठीक चल रही है? बिक्री ठीक है मैम। ठीक है। हाँ ठीक है। चुनाव पे क्या सोच रहे हैं? चुनाव पे तो बीजेपी को नहीं सपोर्ट करूँगा। हाँ। बिहार को नहीं देख रहे हैं हम लोग, ऊपर भी देखते हैं, मोदी जी को देख के हम लोग वोट देते हैं। जो काम करता है उसी को देना चाहिए वोट। जैसे आपने यहाँ बहुत व्यंजन फैलाया है, वैसे ही पार्टियां भी बहुत हैं। हम लोग एनडीए के वोट देंगे, बीजेपी। एनडीए को क्यों? काम अच्छा हुआ है, नीतीश बाबू पे भरोसा है? भरोसा है। क्योंकि भाजपा से हिंदू अभी सुरक्षित है। बाबरी मस्जिद की घटना आप लोग के सामने है, कैसे हिंदुओं पर गोली चलाया गया था। बिल्कुल एनडीए की सरकार चाहते हैं नीतीश जी फिर बने। ये बताइए कि खाजा जैसे यहाँ है बिहार का, उसको जीआई टैग मिला, तिलकुट को नहीं मिला आज तक, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको तेजस्वी पर भरोसा है? जी हाँ, नीतीश बाबू काम नहीं किए? नीतीश बाबू तो बहुत काम किए हैं, लेकिन बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। रोड का काम बहुत अच्छा हुआ है, उसके बाद बिजली का काम है, उसके बाद फिर आपको पानी का काम अच्छा हुआ है। इस बार हम लोग चाहते हैं कि कुछ नया आए, तो हम लोग प्रशांत किशोर के साथ सपोर्ट में खड़े हैं। मेरे अनुसार से मैम या तो पीके आना चाहिए मैम, या तो फिर तेजस्वी यादव आनी चाहिए। गया जी की धरती में अगर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो सनातन का गोता भी यहाँ लगता है। सोचिए, ये गया जी की ऐसी धरती है जहाँ पर देश भर से लोग पहुंचते हैं पिंडदान करने के लिए। जीवन है तो मृत्यु भी है, और मृत्यु है तो क्या उसके बाद मोक्ष है। उसी मोक्ष प्राप्ति के लिए, अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान करने, उनके मोक्ष के लिए देश भर से लोग पहुंचते हैं। तो गया जी में लोग क्या सोचते हैं, पर्यटक क्या सोचते हैं, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म समागम कैसा है, ये सब आपने जान लिया। इससे पहले कि हम आपको ले चले राज तिलक के चुनावी मंच पर, पहले दिन भर की चुनावी हलचल तो देखिए। एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है दोस्तों। बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है, और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन की जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे रोजगार की बात नहीं की। मतगणना शुरू होगा और एक बत्ते बत्ते लालू राहुल की पार्टियों का सुपड़ा साफ। कि बिहार में बदलाव होने जा रहा है, 14 तारीख को नई व्यवस्था बनने जा रही है।